CSC के जलालियन बाबरकत नाम में आप सबकी इनकरेजमेंट चाहती हूँ। और अजीज़ो, आज बहुत ही मोटिवेशनल मैं एक मैसेज लेकर आई हूँ आप सबके लिए, ताकि हम सीख सकें कि किस तरह हम अपने चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं। अजीज़ो, चैलेंज का मतलब है कामयाबी। जिस ज़िंदगी में चैलेंज नहीं होते उस ज़िंदगी में कभी कामयाबी भी नहीं आती। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से और आम ज़िंदगी में भी। जिन लोगों ने चैलेंजेस का सामना किया और खुशी से मुकाबला किया वो कामयाब हुए। आज अगर आप चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं, चैलेंज आपकी ज़िंदगी में है, मुसीबतें हैं, तो आप दिल बर्दाश्त मत हों, बल्कि खुदा की तरफ देखें और उनको खुशी से कबूल करें। और जब कामयाब हो जाएं तो इन मुसीबतों का भी शुक्रिया अदा करें। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 मिसालें। जब चूज़ा अंडे में होता है, माँ चोंच से एक छोटा सा सुराख करती है। जब सुराख हो जाता है तो बच्चे के लिए एक चैलेंज होता है। वो चूज़ा अपनी कोशिश से बाहर निकलता है, लेकिन अगर उसको तोड़कर बाहर निकाला जाए तो वो चूज़ा जो है वो ज़िंदा नहीं रहता है। अजीज़ों, इसी तरह यूसुफ नबी की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसके अपने भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ बेच डाला। जब मिस्र में पहुंचा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं कि उन चैलेंजेस की वजह से उसने उनको अपने खुदा को ना छोड़ा, उसने अपनी रासबाज ज़िंदगी को ना छोड़ा और एक दिन उस मुल्क का हाकिम बन गया, कामयाब इंसान हुआ। तो अगर आज आप भी चैलेंज रखते हैं तो परेशान मत हों, क्योंकि आपकी कामयाबी नज़दीक है। अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहती हूँ रोमियो 5 बाब और उसकी 6 आयत। उसमें लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हों, परेशानियां हों, लेकिन दिल बर्दाश्त मत हों। बहुत से बहन भाई ये कहते हैं कि मेरी मुसीबतों जैसी किसी की मुसीबत नहीं, मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरों से हटकर है। हो सकता है आपके पास ऐसा हो, लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए सिर्फ मुंह से तबलीग करना ही काफ़ी नहीं, एवेंजलाइज करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी से भी जो है मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं। अपने स्टाइल ऑफ लिविंग से, अपने बोलने से, उठने बैठने से। अगर आज तक आप परेशानियों को और ये सैड स्टोरीज को ही एक दूसरे को बताते रहे अपने हालात को देखकर, आज से बंद करें। खुदा के साथ अपना एक कामयाब रिश्ता बनाएं, मजबूत रिश्ता बनाएं, अपनी तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए, अपनी अफसुर्दगी मायूसी को पीछे छोड़ते हुए और खुदा के साथ आगे बढ़ें। हर वक्त खुश रहें। बेशक मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप जब खुदा के साथ दिल लगा लेंगे, खुदावंद से उसका होली स्पिरिट मांगें। जब होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको हौसला मिलेगा इन तमाम परेशानियों में से निकलने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के साथ तल्लुक जो है वो कायम करें और मजबूत तल्लुक बनाएं। फरमाबरदारी में खुदा की रहे, अपने आप को फरोतन करें। और वो सारे हल जो आप नहीं कर सकते, जिन मुसीबतों को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, खुदा को बताएं, आई कैन डू इट। जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में दे देंगे, मसीह आपकी सब मुसीबतों में आपकी हिफाजत करने के लिए आ जाएगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की बहुत ज़्यादा मेहरबानी, बख्शिश हम सबों के लिए है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें ये जान लेना चाहिए हमें कैसे रिसीव करना है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना रिश्ता जो है खुदा के साथ मजबूत बनाएं, क्योंकि खुदा की बख्शिश सबके लिए मैसर है और बग़ैर पैसों के है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मुसीबतों को स्पेशल केस बताते हैं, लेकिन अजीज़ों याद रखिए, अगर आपकी मुसीबतें स्पेशल हैं तो आपका निकालने वाला भी स्पेशल है। उसके वो अलमाइटी गॉड है, वो आपकी हर सिचुएशन में आपको निकालने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की ग्रेस को हासिल करें, और ये 1-2 दिन का काम नहीं, ये हर मसीही की तर्ज ज़िंदगी होनी चाहिए कि हर वक्त खुश रहें, गाते बजाते रहें, और हालात कैसे भी हों बस खुश रहें। खुदावंद में होते हुए हम हर चीज़ पर फतेह हो सकते हैं। मैं आपके लिए जेम्स यानी यकूब का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगी। हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। हम सोचते हैं हम तो खुदा से मांगते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं है। लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? दूसरी आयत, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं,
خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ عزیزو، ہم مانگتے بھی ہیں، لیکن اگر ہمیں نہیں مل رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے اعضاء میں وہ جسمانی کام ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور جس کی وجہ سے جیلس ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی دعاؤں کا جواب نہیں پاتے۔ اگر آج تک آپ نے ایسا ہی آپ کی زندگی، ہر انسان اپنے بارے میں اچھے سے جانتا ہے تو نکال باہر پھینکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کی انڈیزروڈ اور ڈیوائن جو فیور ہے وہ ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، خدا سے مانگے، مدد مانگے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا سے نہیں مانگتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے آج تک اپنی زندگی گناہ میں گزاری ہے۔ لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں عزیزوں، آپ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر اپنی نیچر کو تبدیل کر کے آپ خدا کی طرف مڑیں پورے دل سے، تو خداوند آپ کو ضرور قبول کر لے گا۔ شیطان بھی تو ہر وقت ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم کسی کام کے نہیں ہو، طرح طرح کی وہ باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ لیکن عزیزو، اگر آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، اگر آپ کے پاس روح القدس ہے، تو آپ شیطان کو ریبیو کر سکتے ہیں یسوع کے نام میں۔ اور خداوند سے ہر مسیحی جو ہے، جس کا تعلق خداوند کے ساتھ بن چکا ہے، جس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، وہ یسوع کے نام میں اس کو ریبیو کر سکتا ہے، اس کو جڑ کے یسوع کے نام میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی تمام غلطیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ بنائیں۔ پھر رومیو 1:17 میں لکھا ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز جیسے ابراہیم راست باز ہونے کی وجہ سے، وہ جو تھا ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرا، اس طرح بہت ساری ہم جو اگزامپل بائبل مقدس میں سے پڑھ سکتی ہیں۔ شیطان کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کتنا خدا کے ساتھ مضبوط ہے۔ پھر آخر میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جسمانی خوراک کے لیے تو بہت فکر مند ہیں، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم 3 سے 4 بار بھرتے ہیں دن میں، لیکن آپ اپنی روحانی خوراک کے لیے کتنا فکر کرتے ہیں؟ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ ہمارا خدا ہمیں سربلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے وقت پر۔ اگر آج کا کلام عزیزو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو تھمز اپ دیں، اور پھر اس کو جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو جو اپلوڈ ہو وہ آپ تک آٹومیٹکلی پہنچ سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔